बड़ी खबर पर ईटीवी की पहल रंग लाई है। फिर वार्ता के लिए ईटीवी मंच बना और डॉक्टर्स और सरकार के बीच वार्ता अब जारी है। ईटीवी की पहल पर दोनों पक्ष आए एक मंच पर। फिर से डॉक्टर अजय चौधरी वार्ता में पहुंचे और फिलहाल वार्ता जारी भी है। कालीचरण सराफ, अशोक परनामी और यूनुस खान भी इस बार इस बैठक में मौजूद हैं। डॉक्टर अजय चौधरी भी इस बैठक में हैं। डॉक्टर अजय चौधरी ने ईटीवी की पहल को सराहा भी और बैठक को सकारात्मक परिणाम निकालेंगे ऐसा भी कहते हुए ईटीवी से बातचीत में बैठक की तरफ आगे बढ़े अजय चौधरी। वार्ता के लिए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी भी पहुंचे हैं। साथ ही ट्रबल शूटर एक तरह से कहा जाता है मंत्री यूनुस खान को, वो भी वार्ता के लिए पहुंचे हैं। तो दो तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। पहली तस्वीर जिसमें बातचीत करते नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो हालात बता रहे हैं चिकित्सा व्यवस्थाओं के, ये तस्वीर कि किस तरह से प्रदेश भर में चिकित्सा व्यवस्थाएं डगमगाई हैं। एक लंबे समय से हड़ताल पर हैं चिकित्सक और आज बातचीत से रास्ता निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वार्ता फिलहाल जारी है। चिकित्सक संघ के अध्यक्ष अजय चौधरी ने भी ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं जब वार्ता से पहले बातचीत कर रहे थे संवाददाता से हमारे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेटर्स उनकी तरफ से भी। बहुत अच्छा लगा और जो सामाजिक सरोकार ईटीवी ने निभाया है वो उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और निश्चय ही आज जो परिणाम निकल के आएगा, आज जो गतिरोध समाप्त होगा, आज जो सकारात्मक दिखेगी, उससे पीड़ित मानवता को एक राहत की सांस मिलेगी। और हम नहीं चाहते थे कि मरीज को तनिक सा भी कष्ट हो और हम इसी पहल के साथ में बाहर न आए। ईटीवी ने पहले जो वार्ता कराई थी 12 नवंबर की, हाईकोर्ट ने उस पर मुहर लगाई। उसने कहा हाईकोर्ट ने कि ये जो पहल है ईटीवी की वो खारिज नहीं होगी और उसी को बेसलाइन बना करके वार्ता होगी। क्या कहते जी, 12/11/17 का जो समझौता हुआ और उस समझौते पे माननीय न्यायालय ने भी निर्णय दिया कि और जबकि विरोधी विद्वान अधिवक्ता ने उसको खारिज करने की अपील की थी, किंतु माननीय न्यायालय ने नहीं माना और हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और ये न्याय हमें मिला है। हम उनका इंतजार कर रहे हैं वार्ता के लिए जी। उन्होंने 11 बजे का समय दिया था, उनका इंतजार कर रहे हैं वार्ता के लिए। वो आएंगे तो वार्ता करेंगे। अब ये तो आप उनसे ही पूछो, आपकी कुछ आना तो उनको है। नहीं, देखिए मंत्री जी यहाँ पे बिल्कुल ठीक टाइम से आ गए। मुझे थोड़ा सा पार्टी का थोड़ा सा काम था तो मैंने उनसे ये कहा था जैसे ही आए तो मुझे आप बता देना, मैं भी आ जाऊंगा। तो अभी मंत्री जी का, कालीचरण जी का फोन आया था तो हम आ गए। हम उनका इंतजार करेंगे। देखिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सचिन, जानना चाहेंगे कहां तक वार्ता अभी तक पहुंची है, क्या जानकारी? जी सचिन, क्या आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो संपर्क यहां पर हमारे संवाददाता से टूटा है, हम फिर से उनसे जुड़ेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि वार्ता फिलहाल जारी है और न सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि चिकित्सक संघ की तरफ से भी पॉजिटिव इंडिकेटर्स इस बार मिल रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर्स और सरकार के बीच इस वार्ता में जहां इस बार अशोक परनामी भी मौजूद हैं तो वहीं मंत्री अजय सिंह किलक भी मौजूद हैं। यूनुस खान, जिन्हें आमतौर पर ट्रबल शूटर भी कहा जाता है, वो भी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं प्रयास यहां पर सरकार की तरफ से भी नजर आ रहे हैं और जिस तरह से अजय चौधरी बातचीत करते नजर आए थे, उनके एटीट्यूड से भी नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब इस मसले का हल निकलेगा। और अधिक जानकारी के लिए सचिन हमारे संवाददाता फिर से जुड़ गए हैं। सचिन, जानना चाहेंगे कहां तक ये वार्ता पहुंची है, क्या जानकारी?
देखिए राधिका, अगर इस वार्ता की बात करें तो करीब 1 घंटे की अवधि हो चुकी है वार्ता को शुरू हुए, और जहां तक बात करें कि मसौदे कौन से हैं, किन मसलों पर चर्चा हो रही है, तो शुरुआत जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स के इश्यूज़ के साथ शुरुआत हुई है। क्योंकि हर बार जो है वार्ता में यही होता था कि सेवारत चिकित्सकों से बात की शुरुआत होती और रेजिडेंट डॉक्टर्स तक आते आते जो है वो वार्ता जो है कमज़ोर पड़ जाती थी या उनका मसला रह जाता था। तो ऐसे में इस बार जो है वो शुरुआत रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ की गई है। विशेष रूप से उनका जो 7वां वेतन आयोग जो है वो उसकी सिफारिशें उसको 1 जनवरी 2016 से लागू करने की बात जो है उठाई गई है। इसके अलावा थीसिस की जो कॉपीज़ हैं, जो उनकी कॉपियां चेक होने जाती थी बाहर, उसको लेकर के भी उन्होंने एक मुद्दा बनाया था। साथ में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आवास का एक मुद्दा था। इन मुद्दों को लेकर के जो है चर्चा हो रही है। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ अभी बाहर आए थे कुछ देर के लिए, तो उनसे जब हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स पर जो है वार्ता को शुरू किया गया है। ठीक इसी प्रकार से जो अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय चौधरी, वो भी जब बाहर आए तो हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या चल रहा है वार्ता में और कहां तक जो है वार्ता का दौर पहुंचा और कब तक चलने की उम्मीद है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि जो वार्ता का दौर है वो शुरू हो चुका है। रेजिडेंट डॉक्टर्स को जो है उनके छोटे भाई हैं तो उनको जो है पहले इश्यूज उनके लिए गए हैं ताकि वार्ता वहां से शुरू हो और फिर सेवारत चिकित्सकों तक जाए। जहां तक समय लगने की बात है, उन्होंने कहा था समय लगेगा, हो सकता है 5 से 7 घंटे तक का समय लग जाए, क्योंकि एक एक बिंदु पर चर्चा हो रही है और सभी बिंदुओं पर जो है काफी विस्तार से चर्चा होगी, इसलिए समय लगना इसमें संभव है। लेकिन उन्होंने एक सकारात्मक सोच दिखाई। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जिस तरह से ये वार्ता अब शुरू हुई है और जैसा माहौल अभी वार्ता में है, तो उससे जो है जरूर एक सकारात्मक जो है वो निकल करके आएगा। और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ में सौरभ गृहस्थी जो कि मेरे साथी हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। सौरभ, आप लगातार जो है नज़र बनाए हुए, क्या वार्ता कहाँ तक पहुँची, क्या स्थिति है अभी? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली अंदर से उसके अनुसार रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो एरियर की बात है उसको लेकर फिलहाल चर्चा का जो दौर है वो चल रहा है। और अभी ये भी जानकारी आई कि बैठक लंबी चलेगी और जो तमाम जो डेलीगेट अंदर हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। यानी अभी 1-2 घंटे संभवतः बैठक का जो दौर है वो और चलने की पूरी संभावना है। डीएस जो है मंजू राजपाल, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो एरियर की मांग है उसी पर अभी फिलहाल चर्चा चल रही है और अन्य मांगों पर बिंदुवार आगे बढ़ा जा रहा है। जी, आसिफ भी मेरे साथ हैं जो कि लगातार मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। आसिफ, क्या जानकारी मिल पा रही है भीतर से? सचिन, जैसे कि वार्ता चल रही है, अभी तो आपने देखा थोड़ी देर पहले कालीचरण सराफ भी 2 मिनट के लिए बाहर निकले थे और अभी डॉक्टर अजय चौधरी भी बाहर निकले थे। जिस माहौल में ये वार्ता शुरू हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे लग रहा है, जो मैं यहाँ पे जो ग्रेविटी फील कर पा रहा हूँ, कि ये वार्ता एक सकारात्मक नतीजे के ऊपर पहुंचेगी। जिस तरीके से नाश्ते पानी का अंदर इंतजाम किया गया है, जिस तरीके से अंदर जो है वो लंच का भी इंतजाम आज यहीं पर रखा गया है, तो पूरी उम्मीद है सचिन की ये वार्ता जो है वो जल्द से जल्द आज निपटेगी। क्योंकि दोनों पक्ष के लोग ये सचिन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से लोग हों, चाहे डॉक्टर्स की तरफ से लोग हों, कि इन दोनों के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो मरीज पिस रहा है। इन दोनों के बीच में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को उठाना पड़ रहा है तो मरीज को उठाना पड़ रहा है। लगभग रोज जो है वो सचिन अलग अलग जिलों से जो है मरीजों की खबर आ रही है। बच्चे बीमार हैं, दम तोड़ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ वो रुख कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा उनको जो है वो चुकाना पड़ रहा है। तो ये जो तस्वीर है, ये दोनों पक्ष के लोगों को ध्यान है कि अगर आज नतीजा नहीं निकला तो इसके बहुत जो है वो गंभीर परिणाम होंगे, मरीजों को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो सचिन, मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से सकारात्मक माहौल के अंदर ये वार्ता शुरू हुई है, बहुत जल्द ये गतिरोध टूटेगा और इस जो हमारे पीछे जो केबिन है, जो हॉल है जिसके अंदर ये वार्ता चल रही है, इससे एक सकारात्मक जो है वो नतीजा निकलकर सामने आएगा। सचिन। राधिका, मेरे साथ में रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधि भी हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जो है वार्ता शुरू हुई है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? रेजिडेंट डॉक्टर्स की क्या क्या मांगे हैं? उम्मीद है वार्ता सकारात्मक माहौल पर चलेगी और सकारात्मक रिजल्ट आएगा। हमारी मुख्य मांग है 7th पे के अनुसार पे रिवाइज को लेकर है। हमारी जो एजुकेशन की सिस्टम है, थीसिस कॉपी प्रणाली, वो सिस्टम यथावत रह जाए। उसके अलावा हमारी मुख्य समस्या आवास की है। आवास अभी तक नहीं मिला है, कई रेजिडेंटों को 6 महीने हो गए, 8 महीने आवास नहीं मिल रहा है, 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। तो मुख्य मांगे यही है और हम सकारात्मक सोच के साथ आए हैं, तो आशा करते हैं कुछ रिजल्ट अच्छा निकलेगा। बिल्कुल जी राधिका। बिल्कुल सचिन, तो जिस तरह से फिलहाल जितनी भी जानकारी आपने दी है उस हिसाब से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी तक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। पिछली बार जैसा देखा गया था कि उतार चढ़ाव वार्ता के दौरान नजर आया था,
1 घंटा बीत जाने तक अभी सब कुछ नॉर्मल है और यही सकारात्मकता आगे भी बढ़ती दिखाई दे रही है। जी सचिन। राधिका, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से रेजिडेंट्स का जो मुद्दा है वो एक अहम मुद्दा है, क्योंकि रेजिडेंट्स जो है लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि जहां शब्द में लिखा हुआ है रेजिडेंट, यानी अस्पताल में उन्हें रह करके सेवा देनी है, वहां 24 घंटे जो है उनकी सेवाएं ली जाती हैं, अस्पताल की वो जो है बैकबोन होती हैं। तो ऐसे में रेजिडेंट्स की आवास की समस्या यदि हल नहीं होती है तो रेजिडेंट वहाँ रुक नहीं पाता है और वो जो है वहाँ अस्पताल में जब अपनी सेवाएं बराबर नहीं दे सकते हैं तो कहीं ना कहीं सेवाएं प्रभावित होती हैं। इसके अलावा जिस तरह से 7th पे कमीशन की बात की, 7वां वेतन आयोग जो है उसकी सिफारिशों को लेकर के बात हुई। मेरे साथ में मुकेश महिला हैं जो कि पदाधिकारी भी हैं इस एसोसिएशन में, जाड़ में। क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी, क्या लगता है आपको कितनी जो है मांगे पूरी हो पाएंगी? मंत्री जी का ये कहना है कि 7th पे हम रेजिडेंट राज्य कर्मचारी के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए हमका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा स्टाइपेंड रिवाइज नहीं हो सकता। तो हम हमारा ये नहीं करें, हमारा स्टाइपेंड जो रेजिडेंट के लिए लागू है उसको 7th पे के अनुपात में रिवाइज कर दो और उसको 1 जनवरी से राज्य कर्मचारियों को मिल रहा है उसी अनुपात में बढ़ा करके उसको हमें 1 जनवरी से उसका एरियर दे दो। दूसरी बात, हमारी जो एक फ्रेशर्स रेजिडेंट हैं नॉन सर्विस वाले, उसको जो 3 साल के लिए हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं उसको राज्य सेवा के लिए माना जाए। जब वो पेरीफेरी के अंदर एमओ लगते हैं तो उसको 3 साल वो सर्विस काउंट करके उसको जेएस के लिए पदोन्नति में उसको माना जाए, ये नहीं मान रहे हैं। तो इसके लिए जो इंटर्न को 1 साल प्रोबेशन में काउंट होता है, डीएमएमसीएच की 2 साल को वो जेएस के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर में काउंट करते हैं। तो हमारी भी इस 3 साल की सेवा को राज्य सेवा में माना जाए और थीसिस की है जो थीसिस प्रणाली पूर्व की तरह यथावत रखी जाए। इसके लिए हमारी जो कॉलेज कमेटी ने रिपोर्ट बनाई थी वो भी सकारात्मक रिपोर्ट बनाई है और हमारी जो मांग तो ये कॉलेज कमेटी ने जो प्रिंसिपल ने हमारे एसएमएस के अंदर रिपोर्ट बनाई थी उसी रिपोर्ट को आप फाइनल कर दो, हम तो इससे सहमत हैं। राधिका, इनका लगातार एक ही चीज कहना है कि जो भी रिपोर्ट बनी है, जो अब तक इनका मांगों को लेकर के लगातार ज्ञापन ये लोग दे रहे थे और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर यूएस अग्रवाल, उनकी अध्यक्षता में कमेटी भी बनी थी जिसने सिफारिशें भी जो है सरकार को सौंपी है और उसमें ये कहा भी है कि जिस तरह से इनकी मांगे हैं वो काफ़ी हद तक जायज़ हैं और उन्हें पूरा किया जा सकता है। और इन मांगों पर ही चर्चा के लिए मैं आपको बता दूं कि राधिका, जो वित्तीय जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर के यहाँ उन इश्यूज़ पर चर्चा के लिए जो उपशासन सचिव वित्त हैं मंजू राजपाल, वो यहाँ पहुंची हैं वार्ता के दौरान इसी बीच, और उन्होंने जो है कुछ जिस तरह से मांगी आई हैं वित्तीय इश्यूज़ को लेकर के, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर के, उन पे चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से ये चर्चा चल रही है, जिस तरह का माहौल है, उससे आज उम्मीद है कि देर भले ही लगे लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो अच्छा निकल करके आएगा और सभी के लिए एक शुभ समाचार लेकर के आएगा। और जिस तरह से अस्पतालों में मरीज परेशान हो रहे हैं उनका दुख दर्द जो है वो जरूर दूर होगा। जी राधिका। बिल्कुल सचिन, तो यहाँ पर उम्मीद यही है कि समय भले ही जरूर लगे लेकिन हल जरूर निकलेगा। फिलहाल हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा की जा रही है, देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम इस वार्ता के आते हैं।